हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके क्लासेज में। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इनका एक टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं जैसे लेखपाल हो गया, यूपी लेखपाल हो गया, यूपी एसआई हो गया, यूपी जेल वार्डन हो गया, यूपी पुलिस हो गया, या जितनी भी यूपी की परीक्षाएं हैं जिसमें हिंदी पूछे जाते हैं, सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, हमने आज से पहले 8 क्लास कर लिया है, 8 प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व किया है टॉपिक वाइज। आज हमारा 9वां टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द। तो दोस्तों, हम आपको बता दें समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द क्या होता है। तो ऐसे शब्द जिनका जो पढ़ने में तो समान होते, वर्तनी की दृष्टि से समानता दिखती है, बहुत कम अंतर होता है, लेकिन अर्थ में काफ़ी अंतर पाया जाता है, अर्थ की दृष्टि से कोई समानता नहीं मिलती है, उनको समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे दोस्तों, अब देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन दिया गया है, पूछा है आपको सभी प्रश्नों की युग्म के शब्द युग्म के सही अर्थभेद आपको बताना है। पहला क्वेश्चन आपका जो दिया है आपका ये है अंतर और अनतर। तो इसका देखिए वर्तनी दोनों में लिखने में डिफरेंस है, ये अंतर लिखा हुआ है और ये अनतर लिखा है। तो इसका जो दोनों का सही अर्थ है ये कौन से ऑप्शन में आपका होगा। तो देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिए। पहला दिया है भिन्नता और भिन्नता और बाद में, दूसरा दिया है दूरी निकट, दूरी निकटता, तीसरा दिया है मतभेद मैतक्य, और चौथा दिया है अंत्यकरण और ईर्ष्या। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ये होगा सही हो जाएगा अंतर। अंतर और अनतर, ये जो है आपका अंतर का हो जाएगा आपका भिन्नता और अनतर का हो जाएगा बाद में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों देखिए, आपको शायद हम जो बताना चाह रहे हैं शायद पसंद आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। अगर समझ में आया हो तो आप हमारी वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, दिया है आपका अपर और अपार। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसके लिए बताना है आपको कौन सा इनका अर्थ सही होगा। तो विस्तृत और संकुचित, दूसरा दिया है दूसरा और असीम, और तीसरा दिया है ऊंचा और उठा, और चौथा दिया है छोटा और हिस्सा। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सही हो जाएगा अपर और असीम। जो अपार है अपार का असीम हो जाएगा, और जो अपर है इसका दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, दिया है आपका अम्बुज और अम्बुद। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है बादल और कमल, दूसरा दिया है समुद्र और बादल, तीसरा दिया कमल और समुद्र, चौथा दिया है आपका भ्रमर और मकरंद। तो जो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी सही हो जाएगा अम्बुज और अम्बुद। तो ये अम्बुज जो है कमल का है और अम्बुद जो है समुद्र, मतलब कमल को अम्बुज कहते हैं और समुद्र को क्या कहते हैं, अम्बुद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अपेक्षा और उपेक्षा। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है ग्रहण, दूसरा दिया ग्रहण और त्याग, दूसरा दिया निकट और दूर, चौथा दिया तिरस्कार और आशा, और चौथा दिया है आपका आशा और तिरस्कार। तो जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा अपेक्षा और उपेक्षा। तो अपेक्षा जो है, अपेक्षा करना का मतलब हो गया आशा करना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप अपेक्षा का हो जाएगा आशा करना, और उपेक्षा का मतलब तिरस्कार करना, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगम और आगम। अगम दिया है, आगम का क्या होगा और आगम का क्या होगा, सही अर्थभेद बताना है आपको। तो पहला दिया है आपका दुर्लभ उत्पत्ति, दूसरा दिया है शास्त्र शास्त्री, तीसरा दिया है उत्पत्ति दुर्लभ, और चौथा दिया है स्वानुभूत और अनजान। तो जो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए सही हो जाएगा, आगम का दुर्लभ होगा, और जो दिया आगम, आगम का हो जाएगा उत्पत्ति। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिज्ञ। अभिज्ञ और अनभिज्ञ दिया है। तो 4 ऑप्शन दिए। पहला दिया अनजान और अज्ञान, दूसरा दिया है आपका जानकार और अनजान, तीसरा दिया है साक्षर और निरक्षर, चौथा दिया है मूर्ख और ज्ञानी। तो जो ऑप्शन नंबर आपका होगा
बी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। इसमें देखिए अभिज्ञ जो है, अभिज्ञ को जानकार और अनभिज्ञ को जो अनजान, ये इनके सही अर्थ हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अभियुक्त और अभियुक्त और अभ्युक्त, इनका बताना है सही अर्थभेद। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है वादी और प्रतिवादी, दूसरा दिया है टिप्पणी और अपराधी, तीसरा दिया अपराधी और टिप्पणी, और चौथा दिया है अभ्यर्थी और नियोक्ता। तो अभियुक्त और अभियुक्त, इनका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभियुक्त का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अभियुक्त का हो जाएगा अपराधी और अभियुक्त का मतलब हो जाएगा टिप्पणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अभिराम और अभिराम, अभिराम और अभिराम में जो सही अर्थभेद क्या होगा? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है समर्थक, समर्थक, सामर्थ्य, पहला दिया है सामर्थ्य और उन्नति, दूसरा दिया है प्रातःकाल सायंकाल, तीसरा दिया है लगातार और सुंदर, और चौथा दिया है सुंदर और लगातार। तो जो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अभिराम और अभिराम, अभिराम का मतलब लगातार बिना रुके, और अभिराम का हो जाएगा सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अमित और, देखिए इसमें सिर्फ अमित लिखा है, एक छोटी की मात्रा और एक अमित लिखा है बड़ी की मात्रा के साथ। दोस्तों अगर किसी को लिखने को कहा जाए तो अक्सर लोग वर्तनी में गलती कर देते हैं और उनका जो है अर्थ बदल जाता है। हिंदी देख लीजिए कितनी ही एक वैज्ञानिक भाषा है, अगर आप सही तरीके से नहीं लिखते हैं तो उसका पूरा अर्थ ही बदल जाएगा। अब देखिए अमित किसी को लिखने को दे दिया जाए और अमित लिख दे वो, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया आपका बहुत और शत्रु, दूसरा दिया है आपका शत्रु और मित्र, तीसरा दिया है पर्याप्त, अधिक, चौथा दिया है अधिक न्यून। तो जो आपका आंसर नंबर हो जाएगा ए सही हो जाएगा। अमित का हो जाएगा बहुत और अमित का हो जाएगा मित्र। देख लीजिए बहुत और शत्रु, इनका अलग अलग अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अमूल और अमूल्य, अमूल और अमूल्य, इसका जो अंतर शब्द भेद बताना है आपको। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया अमूल और बिना जड़ का, दूसरा दिया है आपका बेजोड़, बेजड़ और अनमूल, तीसरा दिया है सूखा दूध और निःशुल्क, चौथा दिया है बहुमूल और अल्पमूल। तो जो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी सही हो जाएगा इसके लिए। अमूल और अमूल्य, अमूल्य मतलब बेजोड़, और अवमूल्य जो है, अमूल्य जो हो जाएगा अनमोल हो जाएगा, जिसका कोई मूल ना हो, अमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आभास और अभ्यास, आभास और अभ्यास में सब सही भेद आपको बताना है। तो आभास 4 ऑप्शन दिए हैं। दृश्य और परिश्रम, अनुभूति और कसरत, और भ्रम, आदत, छाया, प्रतिछाया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, भ्रम और आदत। आभास का जो सही अर्थ होगा, मतलब आभास का अर्थ हो जाएगा भ्रम और अभ्यास का हो जाएगा आदत। तो आसन और आसन्न, तो 4 ऑप्शन दिए हैं। योग और ध्यान, निकट और दूर, चटाई बिछाया हुआ, और जो है बिछौना निकट निकट आया हुआ। तो जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही हो जाएगा। आसन का हो जाएगा बिछौना और आसन्न का मतलब होगा निकट आया हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आयुक्त और अयुक्त, तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। कमिश्नर और जो उचित ना हो, अधिकारी जो कहा ना जाए, और दिया है अनुचित उच्च अधिकारी, और चौथा दिया आपका संलग्न अनुचित। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसका ए सही हो जाएगा। आयुक्त और अयुक्त, आयुक्त का हो जाएगा कमिश्नर और अयुक्त का हो जाएगा जो उचित ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आद्य और अद्य का सही अर्थभेद बताना है। तो आद्य 4 ऑप्शन दिए वर्तमान और भूत, पहला और आज,
मर्यादा और अनुचित, और प्रकाश और वर्तमान। तो जो ऑप्शन नंबर आपका इसके लिए हो जाएगा बी सही हो जाएगा। आद्य का हो जाएगा आद्य का हो जाएगा पहला, और अद्य का हो जाएगा आज। अद्य संस्कृत शब्द है और आद्य का हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आचार और आचार्य, आचार और आचार्य में सही अर्थभेद बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है प्राकृतिक और पुरुष, दूसरा दिया है शिक्षक और स्वभाव, तीसरा दिया है रीति व्यवहार और विद्वान, और चौथा दिया है अनुष्ठान और कथावाचक। तो जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 15 का सी सही हो जाएगा। आचार और आचार्य का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। आचार का हो जाएगा रीति और आचार्य का हो जाएगा विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ईसा और ईसा, ईसा और ईसा दोनों लिखा है। देखिए दोस्तों, इसमें भी वर्तनी में लोग अक्सर गलती कर सकते हैं। तो जो इसका जो 4 ऑप्शन दिया है, पहला दिया है महान और तपस्वी, दूसरा दिया है परोपकारी और प्रभुत्व, तीसरा दिया है त्याग और ऐश्वर्य, चौथा दिया है ऐश्वर्य हल और हल की लंबी लकड़ी। तो जो ऑप्शन नंबर आपका 16 का हो जाएगा, ये हो जाएगा डी सही। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ईसा का हो जाएगा ऐश्वर्य और ईसा का हो जाएगा हल की लंबी लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पहले भी पूछे गए हैं, तो आप इनको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उपल और उत्पल में क्या अंतर है, अर्थभेद बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका ओला और कमल, दुब्बी दिया है आपका ऊपरी और पानी, तीसरी दिया है आपका जवाब और वर्षा, चौथा दिया है आपका कमल और शैवाल। तो जो 17 नंबर क्वेश्चन है आपका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, उपल और कमल। देखिए उपल का हो जाएगा ओला, उपल का हो जाएगा ओला और उत्पल का हो जाएगा कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऋत और ऋतु शब्द में क्या शब्द भेद है। तो पहला ऑप्शन दिया है ऋत मौसम और वर्षा, दूसरा दिया है सत्य और मौसम, तीसरा दिया है अनित्य और सर्दी, और चौथा दिया है ईश्वर और गर्मी। तो 18 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। सत्य और मौसम, जो ऋत है इसका हो जाएगा सत्य और ऋतु जो है इसका हो जाएगा मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उभय और अभय में क्या अंतर है शब्दभेद के हिसाब से। तो पहला क्वेश्चन दिया उदासीन और बलिष्ठ, दूसरा दिया निर्भय और दोनों, तीसरा दिया दोनों और निर्भय, और चौथा दिया एकता और निर्द्वंद। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उभय का हो जाएगा दोनों और अभय का हो जाएगा निर्भय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कर्ण और करण, इसमें क्या शब्दभेद में क्या अंतर है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। ऊपर और कर्ता, ऊपरी और इंद्र, और सी दिया आपका कोण की भुजा और कारक, और चौथा दिया है आपका कान और साधन। तो जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही हो जाएगा, सॉरी। कर्ण का हो जाएगा कान और कर्ण का हो जाएगा साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंकाल और कंगाल में क्या अर्थभेद है। तो पहला दिया है अस्थिपंजर दरिद्र, दूसरा दिया है कर्कश भिखारी, तीसरा दिया आपका अकिंचन और बेईमान, चौथा दिया आपका दरिद्रता और तुच्छ। तो ऑप्शन नंबर आपका 21 का ए सही हो जाएगा। देखिए कंकाल का हो जाएगा अस्थिपंजर मतलब अस्थियों का समूह, और कंगाल का हो जाएगा दरिद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कक्षा और कक्षा में क्या अंतर होगा। तो 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है जंघिया और छात्र समूह, दूसरा दिया छात्र समूह और जंघिया, तीसरा दिया घेरा और परिधान, चौथा दिया चक्र और व्यापार। तो जो 22 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कक्षा का हो जाएगा छात्र समूह और कक्षा जो है इसका हो जाएगा जंघिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कुल और कूल
में क्या अंतर है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, समस्त और शांति, योग और कंठा, वंश और किनारा और कठिनाई और योग। जो 23 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कुल और कुल का जो है ये हो जाएगा वंश और किनारा, कुल का हो जाएगा किनारा और कुल का हो जाएगा वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कल कमलस और कुमलस में क्या अंतर होगा? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, कलमस और कुलमास में क्या अंतर होगा? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है मन का मैला और सात्विक, दूसरा दिया है पापुड़, तीसरा दिया है कुल्थी, उदार कालिक और कुल्थी उदर। तो जो 24 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, कालिक। कलमस का हो जाएगा कालिक और कुलमास का हो जाएगा कुल्थी उदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कृतज्ञ और कृतघ्न में क्या होगा अर्थभेद अंतर? तो कृतज्ञ और कृतघ्न का होगा उपकार मानने वाला, उपकार ना मानने वाला, उपकारी और अपकारी, अपकारी और उपकारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कृतज्ञ और कृतघ्न में जो होगा, कृतज्ञ का हो जाएगा उपकार मानने वाला और कृतघ्न का हो जाएगा उपकार ना मानने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कृपण और कृपाण में क्या अर्थभेद होगा? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है तलवार और कंजूस, दूसरा दिया कंजूस तलवार, तीसरा दिया है अप्यव्ययी और मितव्ययी, चौथा दिया है मितव्ययी और अप्यव्ययी। तो जो 26 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। कृपण का हो जाएगा कंजूस और कृपाण का हो जाएगा तलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कटिबंध और कटिबंध में क्या अंतर है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिए है करधनी और तैयार, दूसरा दिया है तटबंध और कटुता, तीसरा दिया है तैयार और कमरबंध, चौथा दिया है कटुबंध और तटबंध। तो जो 27 नंबर क्वेश्चन है इसका आपका सी सही हो जाएगा। कटिबंध का हो जाएगा तैयार और कटबंध का हो जाएगा कमरबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। केस और केस, ये देख लीजिए, सिर्फ ये वर्तनी की दृष्टि से लिखना हो तो काफ़ी लोग गलत करते हैं। इसमें देखिए कितना अंतर हो जाता है, अर्थभेद में देख लेते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है मामला घोड़े की गर्दन के बाल, दूसरा दिया है केसर और कस्तूरी, तीसरा दिया है हल्दी धूप, चौथा दिया है बाल और मुकदमा। तो जो 28 नंबर क्वेश्चन है इसका डी सही हो जाएगा। केस का हो जाएगा, इस केस का हो जाएगा बाल और ये केस जो है इसका हो जाएगा मुकदमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। खाद और खाद्य, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया उर्वरक और खाने योग्य, दूसरा दिया है सड़न और तथ्य, तीसरा दिया है पाथेय अन्न और चौथा दिया है शीतल पेय और भोजन। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ये होगा सही हो जाएगा। खाद का हो जाएगा उर्वरक और खाद्य का हो जाएगा खाने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गणना और गणना, तो इसमें देखिए क्या है अर्थभेद। तो 4 ऑप्शन दिए, पहला दिया है संख्या और दूसरा दबाना, दूसरा दिया है गिरना और चुभना, तीसरा दिया है घटाना और चौथा दिया है योग और भोग। तो जो 30 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। गणना का हो जाएगा चुभना और गणना का हो जाएगा गिनती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गृह और ग्रह में क्या अर्थभेद है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है निवास और कक्षा, दूसरा दिया नक्षत्र और मगरमच्छ, तीसरा दिया घर और नक्षत्र, तीसरा दिया डी दिया आपका चौथा जो मतलब घड़ियाल और तारागढ़। तो जो 31 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गृह का हो जाएगा घर और ग्रह का हो जाएगा नक्षत्र। ये तो काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चित्त और चित्त में क्या अंतर होगा? पहला लिखा है चित्त और दूसरा लिखा है चित्त। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है दुविधा और थका हुआ, दूसरा दिया है पराजित और अंतःकरण, तीसरा दिया है आपका चंचल और पराजित, चौथा दिया है मन पीठ के
बल पड़ना। तो जो चित्त है और चित्त है, इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चित्त का हो जाएगा मन और चित्त का हो जाएगा पीठ के बल पड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चंट और चंड का क्या है? पहला दिया है चतुर और क्रोधी, दूसरा दिया है धोखेबाज और शराबी, तीसरा दिया है मद्यप और मादकता, और चौथा दिया है आपका चोर और मूर्ख। तो जो 33 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चंट और चंड का क्या होगा? ये हो जाएगा चतुर और इसका हो जाएगा क्रोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रतिकूल और प्रतिकूला में क्या शब्द भेद अंतर है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है विरोधी, विरोधाभास, दूसरा दिया है प्रतिद्वंदी सहयोगी, तीसरा दिया है आपका प्रतियोगी और वियोगी, और चौथा दिया है आपका विपरीत और सपनीक। तो जो 58 नंबर क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विपरीत का हो जाएगा, प्रतिकूल का हो जाएगा विपरीत और प्रतिकूला का हो जाएगा सपनीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़ाई और बढ़ाई में क्या अंतर है? तो बढ़ाई और बढ़ाई में जो है, पहला दिया प्रशंसा और बढ़ोतरी, दूसरा दिया है महानता और कारपेंटर, तीसरा दिया है सम्मान और तक्षक, चौथा दिया है खुशामद और आमद। तो जो 57 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ाई का हो जाएगा प्रसन्नता और बढ़ाई का हो जाएगा बढ़ोतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इति का और ईद का क्या अंतर होगा? युग में भेद में क्या अंतर होगा? सही युग। पहला दिया है आपका समाप्त और शुभ, दूसरा दिया है प्रारंभ और विघ्न, तीसरा दिया विघ्न और समाप्त, चौथा दिया समाप्त और विघ्न। तो जो 58 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समाप्त और विघ्न। इत का हो जाएगा समाप्त, ईद का हो जाएगा विघ्न। देखिए दोस्तों, ये आपके 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ और कुछ शब्द में क्या सही अर्थभेद होगा? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है उरोज और सोना, दूसरा दिया है सोना और अस्तन, तीसरा दिया है उरोज और प्रस्थान, चौथा दिया है अस्तन और कली। तो जो ऑप्शन नंबर आपका इसका हो जाएगा सी सही हो जाएगा। कुछ और कुछ में क्या होगा? तो उरोज इसका हो जाएगा और कुछ हो जाएगा प्रस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सम और सम में शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या होगा? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है शांति और चावल, दूसरा दिया है शांति और मोक्ष, तीसरा दिया है चावल और शांति, चौथा दिया है आपका समान और मोक्ष। तो जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे जो आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं, जिसका आपको प्रूफ भी दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण था। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।